नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? जी, डॉक्टर ब्रजमोहन साक्य। कहाँ से आप सर? मैं कैलारस मुरैना जिले से रहने वाला हूँ। मुरैना से। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू तो ठीक ही है और ज़्यादा मतलब डीप नहीं पूछते हैं, लेकिन जो आप डेली जीवन में जो आप कर रहे हो, आपके प्रैक्टिस में आप जिस संस्था पे जॉब करते हो बस उससे संबंधित चीज़ें पूछते हैं। अंदर का माहौल कैसा था सर? अंदर का माहौल ठीक है और अंदर जहाँ पे इंटरव्यू होता है वो बोर्ड है, बोर्ड में अंदर तो माहौल अच्छा रहता है, लेकिन मतलब हम तो इंटरव्यू देने वाले हैं तो हमें तो थोड़ा सा वो रहता ही है ना, एक डर भी बना रहता है ना, नर्वसनेस रहती है। और वहाँ अंदर जाके थोड़ा सा अगर उनके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट रहती है, उनको देख के थोड़ा मन थोड़ा हल्का हो जाता है, माहौल बन जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो डर थोड़ा सा निकलता है तो फिर आवाज कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर थोड़ा अच्छे से अपन बोल पाते हैं। जैसे आपने बताया मैं मुरैना कैलारस से हूं, जी तो जी। वहाँ से कोई क्वेश्चन बना सर आपसे? हाँ, मतलब अध्यक्ष जो हमारी मैडम थी शायद सामने, और आजू बाजू में दो चेयर पे सब्जेक्ट विशेषज्ञ थे शायद, है ना, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, विषय विशेषज्ञ जिनको बोलते हैं। तो उन्होंने सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे थे और बाकी मैडम ने तो जो जनरल जीके के जो क्वेश्चन है वही पूछे थे, जनरल नॉलेज के। कोई क्वेश्चन बता पाएंगे? यही पूछा था आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका होम टाउन क्या है, तो होम टाउन बताया। उसके अलावा आपके शहर में फेमस चीज़ क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। और सब्जेक्ट में क्या क्या पूछना है सर? सब्जेक्ट में जैसे एमएलसी पे थोड़ा सा डिस्कस हुआ था। एमएलसी में जो इंजरी केसेस आते हैं, मोस्ट कॉमन केसेस कौन से आते हैं, तो आरटीए वाले केस आते हैं, है ना। कोई भी जो इंजरी रहती है, चोट, उसको किस तरीके से आप डिस्क्राइब करते हो, है ना, उससे संबंधित वेपन कौन से रहते हैं और उनके इम्पोर्टेंस वगैरह क्या रहता है, वो सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने जानकारी मिली है। सर मध्य प्रदेश में हेल्थ से संबंधित काफी स्क्रिप्ट चल रही है, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बना आपसे? हाँ, हेल्थ से संबंधित पूछा था। आपसे पूछा था? मतलब क्या नाम है, तो यही पूछा था डॉट्स के बारे में, है ना, टीबी के रेजिमेंट्स के बारे में पूछा था, स्कीम में तुम्हारा जननी सुरक्षा योजना, और इसके अलावा और ये पूछा था कि जो डिलीवरी जो महिलाओं की होती है तो उनका जो डीबीटी, जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन जो होता है उनके खाते में, तो उस योजना से प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है ना, इनके बारे में पूछा। तो वहाँ से भी पूछा है? हाँ, ये तमाम चीजें उन्होंने पूछी। ओके सर, बच्चों की हेल्थ से संबंधित कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं, बच्चों की हेल्थ से संबंधित क्वेश्चन मेरे उसमें नहीं बनाए कोई। जैसे पॉइजनिंग या सर्जरी से नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा, ऐसा कुछ नहीं पूछा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना? सर कैंसर या HIV से नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना? ओके, फार्मालॉजी से संबंधित और कोई क्वेश्चन बना सर आप? फार्माकोलॉजी से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं था। ड्रग्स, हाँ, ATD पूछा था। जैसे टीबी का जो अपन रेजिमेंट्स देते हैं, टीडी में क्या देते हैं, तो डॉट्स देते हैं डायरेक्टली, और जो ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो अपन टीबी का जो रेजिमेंट्स है वो स्टार्ट करते हैं 6 महीने से 8 महीने तक वाला। एथिकली कोई क्वेश्चन बना सर आपसे? एथिकली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हाँ, एक ये पूछा था कि आपके पास में सबलगढ़ है ना, सबलगढ़ जो जिला है, वो जो तहसील है, अभी आगे वो जिला बनने वाला है, तो उस तहसील में जो नाम आता है सबलगढ़, सेम उसके जैसा ही नाम अपने MP में कौन से शहर का है जिसमें पीछे कोई मात्रा नहीं आती। ये थोड़ा मेरे को टिपिकल लगा। शहर तो काफी है, तो हाँ भी, कौन सा जिला है, कौन सा ऐसा कस्बा है जिसमें पीछे कोई मात्रा नहीं आती? नवलगढ़ बता दीजिए। ना, सबलगढ़ ऐसा तुक्का नहीं देना। जो मैडम का IAS बैठी, मैडम को पता नहीं है कि सारे जिले पते हैं? नहीं, शहर तो है, नरवर है। नरवर शहर है। हाँ, नरवर साला, है ना, बिल्कुल बगल में यहाँ पर रह रहे हैं नरवर के, ये बात तब भी साला नरवर याद नहीं रहा। कोई याद नहीं। सबलगढ़ नरवर में कोई मात्रा नहीं है, ये बात है ना। इसके अलावा सर जैसे आपकी हॉबी से संबंधित कोई क्वेश्चन बना? हॉबी से संबंधित क्या, हमने तो ये लिखा भाई मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हैं तो मेडिकल बुक्स पढ़ते हैं, मेडिकल की नॉलेज है, बस हो गया। और दूसरा क्या पढ़ेंगे नया? वही दिमाग में भरा हमारे में वही भरा है, हम वही पढ़ेंगे भाई मेडिकल के बारे में। जो जानकारी है मेडिकल के बारे में पूछिए, आप जितना पूछना हम जो उतना ही बता पाएंगे, है ना। अब आप ये ऐसे पूछोगे कि भाई
कौन सी मात्रा कौन से शहर में नहीं लगी, तो ये कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। दिमाग में पढ़ा ही नहीं। रहता है। हमारा सेक्टर ही मेडिकल का है, तो मेडिकल के बारे में हम आंसर कर पाए। और सब्जेक्ट से संबंधित और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा होता है? सब्जेक्ट से संबंधित एक ये पूछा था कि क्या नाम है, डिलीवरी जो आपके यहाँ होती है तो कौन से वैक्सीन लगाते हैं अपन। अच्छा, वैक्सीनेशन से पूछा था, कौन से वैक्सीन अपन लगाते हैं, एडवर्ट, वो सब बताया मैंने। बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और विटामिन के और ओपी ओरल पोलीवैक्सीन के बीसीजी का फुल फॉर्म पूछा, और किस लिए अपन टीबी का वैक्सीन लगाते ये पूछा, है ना। कई क्वेश्चन ऐसे छोटे बड़े जो वो पूछते हैं। आने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ सुझाव देंगे सर? अब राय तो क्या देंगे, क्या ही राय यही है, बस बढ़िया पढ़ के आओ। मेडिकल फील्ड में कोई तुक्केबाजी चलती नहीं है ना। अब कोई ऐसा कैलकुलेशन है नहीं जो अपन गणित लगा के सॉल्व कर लें। इसमें पूरा लर्निंग का पूरा गेम है, जिसको ज्यादा लर्निंग पावर है वो ज्यादा अच्छे आंसर दे सकता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।